यहाँ का खाना तो जेपी रोड के ढाबों से भी अच्छा है। तुम ही हमेशा जेपी रोड करते रहते हो, कभी नई जगह ट्राई नहीं करते, हमेशा एक ही जगह जाके बोर करते रहते हैं हमें। पापा हमें बोर नहीं करेंगे, हमें फन फूड विलेज लेकर जाएंगे, है ना पापा? बिल्कुल, वहीं जाने के लिए तो निकले हैं। चलो चलो जल्दी फिनिश करो जल्दी। फिनिश पापा। बता सकते हो? हॉस्पिटल लेके जाओ, सेव हिम क्विक। किलर्स 3 लड़के थे, क्रिकेट यूनिफॉर्म में, बाइक पे आए थे। आरटीओ बोथ, बीट चौकी, हर जगह अलर्ट भेजो, क्विक। सर। ये उन लोगों की लिस्ट है जो हादसे में मारे गए, और इस आदमी का नाम रविंद्र खन्ना है। इसके साथ इसकी बीवी और बेटी भी थी। विकासपुरी का रहने वाला है, फैमिली में और कोई भी नहीं है सर। इस फैमिली के अलावा ये जो लोग हैं, ये कौन है? सर, ढाबे के 2 वेटर्स के अलावा 3 लोग और थे जो खन्ना फैमिली के आगे वाले टेबल पर बैठे थे। पहला अश्विन दीवान बिल्डर्स का मालिक। दूसरा वरुण बलियान, सोशल वर्कर। लेकिन सर तीसरे की बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। वरुण बलियान, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। सर, ये एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन बलियान का छोटा भाई है। तो कहीं इन मर्डर्स के पीछे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है, या फिर कोई लैंड माफिया गैंग? सर, मुझे लग रहा है किलर्स के टारगेट पे वरुण, अश्विन या फिर उस तीसरे आदमी में से कोई एक है, या फिर ये तीनों। वर्मा, टारगेट पे खन्ना फैमिली भी हो सकती है। एक काम करो, ये जितने भी लोग हैं सबका बैकग्राउंड चेक करो, पता करो इनका आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है। ओके सर। और वो जो 3 किलर्स क्रिकेट यूनिफॉर्म में देखे गए थे, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं सर, अभी कुछ पता नहीं चला है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। रे बोलो रामचंद्र की जय। रे भाई जय तो बोल दो। जय। सूरज, ये थरा यार तो जमा पड़ा है। अरे बोलो तो भैया, अभी छोरे को ठर्रा पिला के गरम कर दे। अच्छा, ला दिखाटे। अरे देखिए, वरुण तो समाज सेवक था, एक एनजीओ चलाता था, रोजाना कई लोगों से मिलना जुलना था उसका। तो मुझे पता नहीं ये दोनों उस वक्त वरुण के साथ क्यों थे। हमें पता चला है कि किलर्स 3 लड़के थे क्रिकेट यूनिफॉर्म में। तो आपको क्या लगता है, वरुण के एनजीओ में ऐसा कोई है? नहीं, वरुण के एनजीओ में ऐसा कोई नहीं हो सकता। वरुण लाला अमरनाथ कॉलेज का ट्रस्टी था। तो उस कॉलेज का कोई स्टूडेंट जिसकी वरुण से कोई दुश्मनी हो? दुश्मनी तो बलराम यादव निकालना चाहता था वरुण से। बलराम यादव, शक्ति पार्टी वाले? हाँ जी। क्यों? वो वरुण के एनजीओ ने पिछले साल जल विभाग में जो धांधली हुई थी, बलराम यादव ने जो की थी, उसका पर्दाफाश किया था। तब से बलराम यादव की आंखों का कांटा बन गया था वरुण। हाँ बोलो वर्मा। सर, बिजवासन में एक लावारिस बाइक मिली है, और मुझे लगता है ये बाइक क्रिकेटर की यूनिफॉर्म में आए उन किलर्स ने यहाँ छोड़ी होगी। बिजवासन? इसका मतलब है उन्होंने किसी और व्हीकल से बॉर्डर क्रॉस किया होगा। एक काम करो, हरियाणा पुलिस को तुरंत अलर्ट करो, और राजस्थान पुलिस को भी। नजफगढ़ से बिजवासन, जहां जहां भी सीसीटीवी लगे हैं वहां से पता करो, शायद उनका चेहरा सामने आए। और वो जो बाइक मिली है, पता करो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ओके सर। सिर्फ श्रद्धालु लोग रुकते हैं यहाँ पे।
छिपड़ेंगे वास्ते इससे अच्छी जगह ना मिलेगी। और वैसे भी अगला सिग्नल मिलने तक हमको यहीं रुकना है। चलो। रावत साहब, जल विभाग स्कैम में हाई कोर्ट ने तो मुझे 2 महीने पहले ही क्लीन चिट दे दी। लेकिन हो सकता है वरुण से अभी भी कोई रंजिश। धीरेन आपको गुमराह कर रहा है। वो मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते रहता है, इसलिए अपने भाई का मर्डर भी वो मुझसे जोड़ रहा है। सच तो ये है कि स्कैम का फेक वीडियो भी धीरेन बलियान का ही षड्यंत्र था। वरुण तो सिर्फ एक मोहरा था। तो क्या लगता है आपको, वरुण बलियान का मर्डर किसने करवाया होगा? देखिए, मैं आपको गुमराह करना नहीं चाहता, पर इतना जरूर कहूंगा कि धीरेन न तो जनता का है न तो अपने भाई का। सर, मैंने लाला अमरनाथ कॉलेज में पूछताछ की, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रांग लीड नहीं मिल रहा जिससे इस कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट पे शक किया जा सके। वरुण बलियान और अश्विन दीवान, इनके कॉल रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? सर ये देखिए, सर ये दोनों पिछले 2 साल से कांटेक्ट में थे और वरुण का अश्विन के ऑफिस में भी आना जाना था। तो फिर धीरेन ने अश्विन को पहचानने से मना क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये धीरेन अश्विन को भी जानता था और उस तीसरे आदमी को भी? एक काम करो वर्मा, धीरेन और बलराम, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। हमें इनकी दुश्मनी का एंगल क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, और ये भी कि वरुण के अलावा अश्विन और उस तीसरे आदमी से इनका क्या कनेक्शन था। ओके सर। अच्छा वर्मा, अश्विन के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उस तीसरे आदमी को आइडेंटिफाई कर सके और इन मर्डर्स के मोटिव को समझने में हमारे काम आए? हाँ सर, एक नाम है जिससे हमें काफ़ी कुछ पता चल सकता है। कौन? रोशनी चौटाला। ये पहले लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थी और अश्विन ने लैंड क्लियरिंग में इसकी काफ़ी हेल्प ली थी। सर ये दिल्ली महिला मंडल की मेंबर भी है। कापासाइडा में इसका संपर्क कार्यालय है जहां से ये अनऑफिशियली रियल एस्टेट में डील करती है। हाँ विनोद। ओके, तुम सीसीटीवी फुटेज लाओ। सर एक पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज में ट्रिपल राइडर क्रिकेटर्स कैप्चर हुए हैं। शायद ये वही किलर्स हों। सर यही तीनों लड़के हैं। पेट्रोल पंप वाले बोल रहे थे ये बहुत जल्दबाजी में थे। साहब वो लोग लाइन तोड़कर आगे आ गए थे। अरे लाइन में आओ। अबे डालेगा तू एक किल्ली। चल। ए चल ना, डाल जल्दी डाल। आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। रविन खन्ना के बयान और इन तीनों के बिहेवियर से तो ये लगता है कि किलर सही होंगे, लेकिन सीसीटीवी के इस एंगल से इनका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सर मैंने पेट्रोल पंप वाले से इनका हुलिया जानने की कोशिश की। उन्होंने कैप और चश्मा पहन रखा था, इसलिए वो पहचान नहीं सका। लेकिन उसका कहना था कि उनकी यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं थी, जैसे शोरूम से वो पहन के निकले हो। पता करो इस ब्रांड की क्रिकेट गियर नजरगढ़ के आसपास किस किस स्टोर में बिकती है। शायद यहीं से इनका चेहरा सामने आए। तब तक मैं रोशनी चौटाला से मिलकर आता हूं। क्या अग्रवाल साहब, 20 करोड़ की एग्रीकल्चर लैंड खरीद के 50 करोड़ की इंडस्ट्री लगाएंगे और लैंड क्लियरिंग के लिए 40 लाख भी नहीं दे सकते? हद करते हो। लेकिन 40 थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कुछ कम। ज्यादा दोगे तभी तो जादू होगा। और वैसे भी ये 40 लाख आगे चल के आपके ही तो काम आने वाले हैं। भाई विधानसभा चुनाव जीतकर आप जैसे लोगों की तो सेवा करनी है कि नहीं? सो तो है। एक मिनट। हाँ बोल। रावत, ठीक है भेज दे भीतर। ज्यादा मत सोचिए अग्रवाल साहब, पैसा भेज दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, भिजवा देता हूँ। ये हुई ना बात। आइए आइए रावत साहब बैठिए, चाय कॉफी कुछ। थैंक यू। नजफगढ़ के पास पंजाबी तड़का ढाबे में हुए शूट आउट के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। पता चला मुझे भी, बहुत बुरा हुआ। मैं तो खुद मृतकों के परिवार वालों से मिलने जाने वाली थी। तो आपको फिर ये भी पता होगा कि मरने वालों में एक अश्विन दीवान भी था, और हमें पता चला है कि आपसे उसका काफी मिलना जुलना था। हाँ, जब लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थी मैं
तब ये लैंड क्लियरिंग के सिलसिले में रजिस्ट्रार ऑफिस में आना जाना लगा रहता था उसका। और वरुण बलियान? वो नेताजी का भाई जी। उससे कभी परिचय हुआ नहीं मेरा। और ये इसे पहचानती हैं आप? नहीं तो। रोशनी जी, हमें लगता है कि ये फायरिंग अश्विन दीवान, वरुण बलियान और इस तीसरे आदमी को मारने के लिए हुई है। क्या लगता है आपको, ये काम कौन करवा सकता है? और किसी का तो पता नहीं, लेकिन ये अश्विन दीवान का माधव गोयल के साथ एक पंगा था। माधव गोयल? कैसा पंगा? देखिए रावत साहब, जब ये आउटर दिल्ली बसनी शुरू हुई थी तब सबसे ज़्यादा चांदी वहाँ के किसान जिमींदारों की हुई थी, और ये अश्विन दीवान उसी किसान परिवार से था। लेकिन इसके बाप दादा ने माधव गोयल से कर्जा लेके रखा था, इसीलिए वो ज़मीन की पावर ऑफ अटर्नी माधव गोयल के नाम पर थी। तो जब ये अश्विन की विधवा माँ की मौत हुई तो माधव गोयल ने वो ज़मीन किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दी थी, और फिर अश्विन गोयल ने उसी ज़मीन पर अपना क्लेम कर दिया। फैसला किसान के हक में गया। इसी के चलते ये माधव गोयल का करोड़ों कमाने का जो सपना था धराशायी हो गया था, और ये अश्विन दीवान उसी ज़मीन के पैसों से मोटा बिल्डर बन गया था। माधव इसी बात को लेके खार खाता था अश्विन से। माधव गोयल रहता कहाँ है? जनकपुरी में कोठी है इसकी। एक तरफ इस घटना का इकलौता चश्मदीद गवाह और विक्टिम रविन जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर शक की सुई चारों ओर घूम रही थी। सब एक दूसरे पर शक जता रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ अभी कोई अहम सुराग नहीं लगा था। 7 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले वो 3 लोग अब भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर थे। लेकिन इसी दौरान पुलिस के हाथ उन 3 बाइक सवार हमलावरों के बारे में एक क्लू लगा। सर, इस लड़के ने 5 जुलाई को आर्या स्पोर्ट एसेसरीज से रेज ब्रांड के 3 पेयर क्रिकेट कॉस्ट्यूम और एक किट खरीदी थी। ये रही उसकी रसीद। मतलब साफ है वर्मा, ये लड़का और इसके दोनों साथी ढाबे पे आए। एक टेबल पे अश्विन, वरुण और वो तीसरा आदमी बैठे हुए थे। उनके ठीक पीछे रविन खन्ना और उसकी फैमिली, और ढाबे वाले 2 आदमी शायद वहीं कहीं आसपास अपना काम कर रहे होंगे। इन तीनों ने सडनली फायरिंग शुरू कर दी, और इनकी गोलियों का शिकार खन्ना फैमिली और वो ढाबे वाले भी बन गए। इस लड़के की फोटो सभी थानों में भिजवाओ और पता करो इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। सर। हाँ बोलो। सर, माधव गोयल के घर पे ताला लगा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला मर्डर्स के पिछली रात से ही वो गायब है। ठीक है, माधव गोयल हत्या वाले दिन से गायब है। इसका मतलब रोशनी चौटाला का शक सही था। सर, उसने अश्विन दीवान के मर्डर का शक तो माधव गोयल पर जताया है, पर वरुण बलियान और उस तीसरे शख्स के मर्डर का इसमें क्या तार जुड़ा हो सकता है? अब ये सारे तार तो तभी जुड़ेंगे वर्मा, जब ये तीनों लड़के हमारे हाथ लगेंगे। अरे भाई जोर से तो बोल दे। अरे के जोर से बोलूं यार, भूख लगी से। चल ले ढाबा भाई खाना खाने। भंडारा चालू होगा सत्संग के बाद, तब ठूस लेना जितना खाना है। भूख लगी है। अरे जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। के बोलो। सर, माधव गोयल पिछले 15 साल से रियल एस्टेट में डील कर रहा था, और 1 महीने पहले अश्विन दीवान और इसके बीच एक लैंड डिस्प्यूट को लेकर केस चल रहा था। लेकिन सर, माधव गोयल का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, और इसकी फोन लोकेशन के हिसाब से भी इसका नजफगढ़ में भी आना जाना नहीं था। इसके बिजनेस एरियाज पालम, दिल्ली कैंट, नांगढ़, जनकपुरी और लाजवंती गार्डन है। वरुण बलियान और बलराम यादव से इसका कोई कनेक्शन? नहीं सर, ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। एक बात बहुत खटक रही है। धीरेन ने वरुण की हत्या का शक बलराम यादव पर जताया, लेकिन अश्विन और उस तीसरे आदमी के बारे में कुछ नहीं बोला। वहीं रोशनी ने अश्विन की हत्या का शक माधव गोयल पर जताया, लेकिन वरुण और उस तीसरे आदमी के बारे में कुछ नहीं बोली। और इन दोनों के सस्पेक्ट एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशनी और धीरेन की दिशाएं मिली हों और ये दोनों मिलकर हमें भटका रहे हो? सर, मुझे लग रहा है जब तक वरुण और अश्विन के साथ आया तीसरा आदमी आइडेंटिफाई नहीं होगा, तब तक ये केस भूल भुलैया में अटका रहेगा। भूल भुलैया में फंसकर ही पजल सॉल्व होते हैं वर्मा, और ये हमें भटकाने वाले जिस दिन हमारे जाल में फंसेंगे ना, इन्हें जेल में सांप सीढ़ी खेलना भी नसीब नहीं होगा। सर, डॉक्टर का फोन आया था, रविन खन्ना खतरे से बाहर है। अब हम मिल सकते हैं। लेट्स गो।
अब तक जितने भी नाम और सुराग सामने आए थे वो इस सामूहिक हत्याकांड को कोई भी दिशा नहीं दे पा रहे थे, लेकिन पुलिस की उम्मीद तब जागी जब रवीन को होश आया। सर, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली के लिए वक्त निकाल पाता हूँ। उस दिन हम लोग हफ्तों बाद घूमने के लिए निकले थे। मैंने सोचा था कि आज अमृता और खुशी की सारी शिकायत दूर कर दूंगा, हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन जब हम लोग खाना खा रहे थे तभी वहां तीनों ने क्रिकेट यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उनमें से एक ने आकर हमारे सामने वाले टेबल पर किसी का नाम पूछा। अश्विन दीवान? मैं हूं, तू कौन? इसमें मेरी बीवी और मेरी बेटी की क्या गलती थी सर, जो उनके साथ। देखिए, आपने जो खोया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि वो अपराधी बहुत जल्दी जेल में होंगे, ताकि और कोई परिवार उनके अपराध का शिकार न बन सके। वो जो 3 लड़के थे उनमें से एक ये भी था क्या? हाँ सर, ये था। जो और 2 लड़के इसके साथ थे, आप हमारे स्केच आर्टिस्ट को उनका हुलिया बता सकते हैं? सर, मैंने उन लोग को देखा तो था, लेकिन मुझे उनका चेहरा ठीक से याद नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बारे में बता सकता हूँ जो टेबल के पास आया था। रवीन खन्ना के बयान के मुताबिक किलर्स ने पहले अश्विन को आइडेंटिफाई किया और फिर फायरिंग शुरू की। इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे जिनके टारगेट पे अश्विन था, और हत्या से ठीक 1 दिन पहले माधव गोयल का गायब हो जाना। इससे तो यही थ्योरी सामने आती है वर्मा कि माधव गोयल ने ही उन किलर्स को हायर किया था। लेकिन सर, क्रिमिनल्स डेटा में इस लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है जिसने क्रिकेट यूनिफॉर्म खरीदी थी, और जिस बाइक से वो आए थे वो चोरी की थी। जैसे ही दूसरे लड़के का स्केच तैयार हो उसकी हिस्ट्री निकालो, या दूसरे से कुछ सामने आएगा। सर, मुझे लगता है इन किलर्स तक पहुंचने के लिए हमें मीडिया की हेल्प लेनी चाहिए। एक काम करो, एक प्रेस नोट जारी करो। ओके सर। नजफगढ़ के पंजाबी तड़का ढाबे में हुए शूट आउट में एक बड़ा खुलासा। पुलिस से प्राप्त सूचना के आधार पर फायरिंग करने वाले 3 शूटर में से पुलिस ने एक शूटर को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये वही शूटर है जो उस दिन शूटर के साथ था। अगर इसके बारे में आपके पास कोई भी सूचना हो तो आप पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर है 18000। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि इस हत्याकांड में किलर्स के टारगेट पे दीवान बिल्डर्स के मालिक अश्विन दीवान थे, जिसके साथ एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन बलियान का छोटा भाई वरुण बलियान भी था। ऐसा माना जा रहा है इस हत्याकांड के पीछे बिजनेसमैन माधव गोयल का हाथ है, जो हत्या वाले दिन से फरार है। निकाल फटाफट, चल चल निकाल। चल जल्दी। सर, ये हिस्ट्री शीटर है, सूरज नाम है इसका, हिसार का रहने वाला है। सर, इसकी पहचान होते वो क्रिकेट यूनिफॉर्म खरीदने वाले की पहचान हो गई। प्रमोद नाम है उसका, और सूरज के ही गांव का है। सर, ये दोनों पिछले 2 हफ्ते से गांव नहीं पहुंचे हैं, और इन दोनों के फोन भी बंद है। हो सकता है वो तीसरा किलर भी हिसार का ही हो। सर, मैंने हिसार पुलिस में दोनों की इन्फॉर्मेशन भेज दी है, शायद तीसरे का भी कोई सुराग मिल जाए। हेलो, माधव गोयल बोल रहा हूँ। माधव गोयल, कहाँ हो? दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ रावत साहब। तो पुलिस स्टेशन आ जाओ, तुम्हें मालपुए खिलाएंगे। जरूर आ जाता रावत साहब, लेकिन मुझे फरार अपराधी बताकर आपने खुद ही मेरे पांव बांध दिए हैं। रावत साहब, ये रोशनी चौटाला 1 नंबर की झूठी औरत है। उसने आपको ये तो बता दिया कि अश्विन के साथ मेरी कहा सुनी हुई थी, लेकिन ये नहीं बताया कि वरुण बलियान दीवान बिल्डर्स में स्लीपिंग पार्टनर था। उन दोनों ने मुझे मिलकर चीट किया और उनकी मदद की इस रोशनी ने। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये मर्डर्स तुमने नहीं करवाए? बिल्कुल नहीं। अब प्रताप लहरी को ढूंढिए, वो भी गायब है। कौन प्रताप लहरी? हेलो हेलो,
जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। सर मैंने वो नंबर सर्विलेंस पे डलवा दिया है। कोई फायदा नहीं है वर्मा, अब तक उसने सिम फेंक दिया होगा। पर सर ये माधव गोयल ने फोन क्यों किया? अपनी सफाई दे रहा था कि इन हत्याओं के पीछे वो नहीं है। तो फिर कौन हो सकता है? उसका इशारा तो रोशनी चौटाला की तरफ था, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि टारगेट वरुण या अश्विन में से कोई एक नहीं बल्कि दोनों थे, और नाम उसने किसी प्रताप लहरी का भी लिया। प्रताप लहरी? पता करो वर्मा, इस नाम के आदमी का इस केस से क्या नाता हो सकता है। एक तरफ नामों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ किलर्स अलर्ट हो चुके थे। ना तो अब तक किलर्स के हाइडआउट का पता चल पाया था और ना ही ये पता चल पाया था कि मरने वालों में से किलर्स के टारगेट पर कौन था। हर बढ़ता दिन पुलिस के लिए मुश्किलें और प्रेशर दोनों बढ़ाने वाला था। काका। हाँ बोलो, क्या बात है? काका हम लोग फाड़ना से आए हैं, यहाँ रुकने की जगह मिल जाती तो। जगह तो खाली नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग ठहरना ही चाहते हो तो मंदिर के बरामदे में जाकर सो जाओ। लेकिन इस बात का ख्याल रहे, सुबह होने से पहले आरती जो होती है ना, उससे पहले निकल जाना। जी मेहरबानी। बहुत बहुत बधाई रोशनी भाई। अरे धन्यवाद धन्यवाद। अग्रवाल साहब, बधाई तो आप मुझे उस दिन दीजिएगा जिस दिन विधानसभा का टिकट मिल जाएगा। अरे ये महिला मंडल की अध्यक्ष तो वैसे भी मुझे ही बनना था। रोशनी जी, आपके बधाई समारोह में खलल डालना चाहता हूँ। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। पूजा। आप पहले मुंह तो मीठा कीजिए रावत साहब, बातें बाद में करेंगे। लीजिए। मुंह अगर मीठा कर लिया तो आपसे कड़वा नहीं बोल पाऊंगा। आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे मैं ही अपराधी हूँ। हुआ क्या है? बैठिए। अरे बैठिए, बैठ के बात करते हैं, बैठिए। अब बताइए क्या अपराध किया है मैंने? प्रताप लहरी को नहीं जानती आप? हाँ, ये प्रताप लहरी, वो स्टेट एजेंट। जी। आपने उसके बारे में मुझसे पूछा ही कब था? मैंने आपको उसकी फोटो दिखाई थी। कौन सी फोटो दिखाई थी आपने? ये लीजिए। इसका मतलब ये अश्विन और वरुण के साथ साथ इसका भी मर्डर हो गया? नजरों का धोखा बता के प्रताप लहरी को ना पहचानने का कारण तो खोज लिया आपने। अब इस बात की सफाई कैसे देंगी कि आपको ये भी नहीं पता था कि वरुण बलियान दीवान बिल्डर्स का स्लीपिंग पार्टनर था? स्लीपिंग पार्टनर? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो अब आप ये भी कहेंगे कि वरुण बलियान का उस जमीन में कोई शेयर ही नहीं था, जो जमीन आपने माधव गोयल से छीनकर उन दोनों को दिलवाई थी और जिसके बदले में आपने मोटी कमीशन भी खाई थी। कड़वा भी बड़ा मीठा बनकर बोलते हैं आप रावत साहब। आपसे आपकी उम्र नहीं, कमाई पूछ रहा हूँ। क्राइम ब्रांच वाले हैं आप। लोगों की उम्र तो उनका डेटा निकाल के पता कर ही लेते हैं। मेरी कमाई भी पता कर लीजिए। जाइए। चलिए, तय रहा। अगली बार सब कुछ पता करके ही मिलेंगे। रोशनी के बर्ताव में आए बदलाव ने पुलिस को चौंका दिया था। वहीं माधव गोयल की बातों ने भी रोशनी पर शक जताया था। यही वजह थी कि पुलिस रोशनी पर शक करने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन रोशनी के इस बदलाव की वजह क्या थी? क्या रोशनी को इस बात पर यकीन था कि पुलिस उस पर गलत शक कर रही है, या फिर वो किसी बड़ी योजना को अंजाम देने वाली थी जिसके तार उन 7 लोगों से जुड़े थे जिनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी? लेकिन अभी एक और बड़ा सवाल था, और वो था प्रताप लहरी, जिसका नाम माधव गोयल ने लिया था। सर, मैंने पता किया प्रताप लहरी सिर्फ स्टेट एजेंट ही नहीं बल्कि दीवान बिल्डर्स में एक स्लीपिंग पार्टनर भी था। मतलब इस केस की थ्योरी बिल्कुल साफ है। किलर्स के टारगेट पे दीवान बिल्डर्स के तीनों पार्टनर्स थे। कोई ऐसा है जिसके कहने पर किलर्स ने दीवान बिल्डर्स के तीनों पार्टनर्स को ही नहीं, दीवान बिल्डर्स नाम की कंपनी का ही सफाया कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि दीवान बिल्डर्स का ऐसा दुश्मन है कौन? हाँ बोलो विनोद। ठीक है सर, खबरियों से पता चला सूरज ने कोटला के किसी असलम से 3 पिस्तौल और बुलेट्स खरीदे थे। उठा के लाओ उसे। ओके सर। मैं बताता हूँ साहब, मैं बताता हूँ। हाँ साहब, मैंने ही सूरज को हथियार बेचे थे। कब बेचे थे? 2 हफ्ते पहले।
उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला मुझे नहीं पता, बस उसने पैसे दिए और मैंने उसे हथियार बेच दिए। किस नंबर से फोन किया था? तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर भी तुम्हारे पति ने तुमसे डिवोर्स क्यों ले लिया? मेरी रफ्तार से रफ्तार मिला के चल नहीं पाया। तुम्हारी रफ्तार से रफ्तार मिलाना वैसे भी आसान काम नहीं है। अब आपका हाथ पकड़कर चलने की सोची है तो आपसे आगे तो नहीं बढ़ूंगी। तुम जिसका हाथ थाम लेते हैं उसे हमेशा अपने नीचे ही रखते हैं। नीचे ही सही, आपकी छत्र छाया में तो रहेंगे। अरे आपकी मुस्कुराहट तो बता रही है कि कप्पा पेड़ा का टिकट तो मुझे ही मिलेगा। सर, असलम ने जो नंबर दिया था वो पिछले 2 हफ्ते से बंद है, लेकिन 2 दिन पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑन हुआ था। तब उसकी लोकेशन जयपुर के एक मंदिर की थी। हाँ सर, ये दोनों इसी मंदिर में 2 दिन पहले सत्संग करे थे, लेकिन इसके साथ एक और भी लड़का था। अरे एक बार पैसे मिल जावे फिर देख लेंगे क्या करना है। पर पिस्सो मिलेगा कब? अरे सवेरे तक इंतजार कर ले, मिल जाएगा। खुश? अरे योके, माता रानी का मैसेज आया है, बोले 10 लोगों भेजेंगे तो मनोकामना पूरी होगी। जेके से भाई? अरे छोरे तू ना समझेगा, ये है गुड लक मैसेज। अब देख, अपने साथ में सब कुछ अच्छा होगा। सर, अभी उस लड़के ने फोन ऑन किया था, लोकेशन ट्रेस हो गया। लेट्स गो। उन लोगों के पास गन्स हैं, लेकिन मंदिर है, जब तक मैं न कहूं तो गोली नहीं चलाएगा। सर सूरज, प्रमोद, भागने की सोचना भी मत, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। बी केयरफुल, उनके पास बंदूकें हैं। तो नेताजी, हो गया टिकटों का बंटवारा? अभी बात नहीं कर सकता, बिजी हूँ। आप जैसे गिरगिटों को ना रोज अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ मैं। फोन रख, आज के बाद फोन मत करना। फोन तो अब आप खुद करेंगे नेताजी, मेरा एक मैसेज मिलने की देर है बस। सर, वो तीसरा किलर नमन था। अभी 1 महीने पहले ही वो जेल से पेरोल पे छूटा है। ये तीनों का लीडर था।
और इसने ही सूरत से असलम को कॉल करवाया था। उस नंबर की कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि ये लगातार एक नंबर से टच में था। किसका नंबर है सर? उसकी डिटेल मैंने मंगवाई है, फिलहाल वो नंबर बंद है। जब से ये एनकाउंटर हुआ है एक बात बहुत खटक रही है। जब मंदिर में उन तीनों को सरेंडर करने को कहा गया तो वो तीनों गाड़ी के पीछे छुप गए झुककर। फिर उनकी तरफ से फायर हुआ तो फायर गाड़ी पे लगा लगभग इस हाइट पर। वर्मा, उन लोगों की पोजीशन के एंगल के हिसाब से गोली गाड़ी पे कहीं नीचे लगनी चाहिए थी, इतनी ऊपर नहीं। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं गोली उन तीनों ने नहीं बल्कि किसी चौथे ने चलाई है? हाँ, जो ये चाहता था कि वो तीनों एनकाउंटर में मारे जाएं। और हो ना हो वर्मा, ये चौथा आदमी वही था जो नमन से लगातार फोन पे बात कर रहा था। ये तूने अच्छा नहीं किया। तू जानती नहीं मैं कौन हूं? जानती हो ना, आपकी ताकत का अच्छी तरह से अंदाजा है मुझे। इसीलिए तो नेताजी आपकी नस पकड़ी है मैंने। नेताजी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आप बहुत इज्जतदार हैं। पर क्या है ना, मैंने भी तो आपको अपनी इज्जत सौंपी है ना? साहब यही हो रही है। ठीक है तुम जाओ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि पार्टी आला कमान ने मुझे इस काबिल समझा। मीडिया के जरिए मैं देश की जनता और अपनी पार्टी को यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरूंगी। धन्यवाद। सुनिए, नहीं, देखो तुम्हें टिकट चाहिए थी वो दे दी, अब और कुछ नहीं कर सकता। मदद तो तुम्हें करनी पड़ेगी मेरी, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, जानते हो तुम। अब कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारा भाई विक्रम गिरफ्तार हो गया है और तुम्हारा भी पर्दाफाश हो गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है हमारे पास, रोशनी चौटाला। वैसे तो तेरी जबान बड़ी तेज चलती थी, आज अगर ताला लगाएगी तो ताला तोड़ना पड़ेगा। मैंने ही मारा है तीनों को। कमीनों ने धोखा दिया था मुझे। ये माधव गोयल की डील को इलीगल साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था मैंने। और इन तीनों ने 50 लाख की कमीशन अटका दी थी मेरी वजह से ही वो 25 करोड़ की जमीन तुम लोगों को माधव गोयल का 40 लाख का कर्जा देके मिली थी। अश्विन, मैं कहती हूँ कमीशन दे मेरी, कमीशन दे मेरी, नहीं तो क्या उंच पाड़े की मारी। देख अश्विन, मेरे से बात कर। पहले अश्विन अकेला था, अब दीवान बिल्डर्स मेरा भी है। और जिन रजिस्ट्रार के तलवे चाट कर तो इसका काम करती थी ना, अब वो खुद हाथ जोड़कर मेरा काम करेंगे। धीरन बलिया का भाई हूं मैं, तेरे जैसे दल्लों की जरूरत ना हमको। दल्ला नहीं, दल्ली है भाई। भाई लेकिन पिछला काम तो इसी ने करवाया था, दे दो पैसे। पैसे चाहिए तने, चल दे देंगे। अरे जैसे रजिस्ट्रार को दिखाती थी वैसा ही थोड़ा मटका झटका हम। हाथ कैसे लगाया तूने? ज्यादा बिजली ना चमका। जब मैं ठोकम पट्टी पे आ गया ना तो महिला मंडल में भी दुखड़ा ना रो पाएगी। कसम तो मैंने उसी दिन खा ली थी कि इन तीनों को मारकर दीवान बिल्डर्स का नामो निशान मिटा दूंगी मैं। बस फिर जब विक्रम जेल से आया तो उसके साथ मिलकर मैंने इन तीनों को मारने की प्लानिंग की थी। और नमन विक्रम को जेल में ही मिला था और मुझसे विक्रम ने कहा था कि इन तीनों को हम नहीं मारेंगे, नमन से मरवाएंगे। इसीलिए सबसे पहले पैरोल पर मैंने नमन को छुड़वाया और फिर नमन ने हिसार से अपने बाकी के वो जो दो साथी थे उनको बुलाया।
बस अब किसी भी तरह करके उन तीनों को मुझे किसी ऐसी जगह पे बुलाना था जहां उन तीनों को एक साथ मार सकूं। इसीलिए सबसे पहले मैंने प्रताप लहरी को मिलने के लिए बुलाया। देख प्रताप, अपना पिछला कमीशन तो मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास एक सौदा है जिसे तुम तीनों के अलावा कोई और खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकता। कहाँ का सौदा है? तुम बस इतना जान लो कि 50 करोड़ की जमीन तुम लोगों को 10 करोड़ में मिल जाएगी। सौदा मैं तभी बताऊंगी जब इस बार मेरा पूरा का पूरा कमीशन तुम लोग पहले दोगे, एडवांस में। बोल। डन। और वो बेवकूफ बड़ी आसानी से फंस गया मेरे झांसे में। फिर उसने वरुण और अश्विन को फोन लगाया और ये तीनों एक साथ मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए। अश्विन दीवान, मैं हूं। नजफगढ़ का पंजाबी तड़का ढाबा शूट आउट के सभी आरोपी पकड़ लिए गए हैं। महिला मंडल की अध्यक्षा रोशनी चौटाला मुख्य आरोपी है। सोमवार को पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दायर करेगी। हमारे देश में इंडियन आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गन पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन अभी भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर इन जानलेवा हथियारों की खुलेआम खरीद फरोख्त होती है। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि वो गन पॉलिसी को और भी स्ट्रिक्ट बनाए ताकि किसी और बेकसूर को अपनी जान ना खोनी पड़े, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश का हाल भी पश्चिम देशों की तरह होगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।